दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको रक्त के बारे में कुछ डिटेल बताया था, उसी के बाद इसका पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको रक्त होता क्या है, उसके प्रकार कितने होते हैं और उसमें आपको मैंने प्लाज्मा के बारे में बताया था। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं में मैंने आपको इसके 3 प्रकार बताया था। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके पुराना वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं रक्त कोशिकाएं की। तो रक्त कोशिकाएं में मैंने आपको बताया था दोस्तों 3 प्रकार की होती है। एक होता है आरबीसी, एक होता है अपना डब्ल्यूबीसी, एक होता है आपका प्लेटलेट्स। एक होता है आपका प्लेटलेट्स। तो अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आरबीसी की। तो आरबीसी होता क्या है? अगर हम बात करें आरबीसी की तो आरबीसी जो होता है, आरबीसी का जो होता है सबसे पहले अगर बात करें इसका पूरा नाम की तो आरबीसी का पूरा नाम होता है लाल रक्त कणिका। अगर आरबीसी की पूरी बात करें तो लाल रक्त कणिका है, इंग्लिश में कहा जाता है इसे रेड ब्लड सेल्स। अगर आरबीसी के पूरा नाम की बात करी जाए तो आरबीसी का पूरा नाम होता है लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड सेल्स। अगर आरबीसी के जीवन काल की बात की जाए, सबसे पहले इसके बात करते हैं इसका दूसरा नाम क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में पूछता है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है। अगर आरबीसी के दूसरे नाम की बात की जाए तो आरबीसी का दूसरा नाम होता है इसका एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को जो होता है एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है और इसलिए इसके जो बनने की प्रक्रिया होती है इसको एरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं और आरबीसी के होने वाली कमी को एरिथ्रोसाइटोपीनिया कहा जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है। आरबीसी का जो दूसरा नाम होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है। ये आपसे कभी पूछ ले कि आरबीसी के निर्माण के बनने की प्रक्रिया क्या होती है, तो एरिथ्रोसाइटोसिस या इसकी कमी जो कहलाती है वो कहलाती है एरिथ्रोसाइटोपीनिया। अब अगर मैं इसके दोस्तों निर्माण की बात करूं तो इसका निर्माण क्या होता है। अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं कि हमारे शरीर के किस भाग में आरबीसी का निर्माण होता है, तो इसका जो निर्माण होता है वो जो होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो। आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा जो होता है वहां पे जो होता है हमारे आरबीसी का निर्माण होता है। अगर हम दोस्तों बात करें आरबीसी की मृत्यु की बात करें कि आरबीसी की मृत्यु क्या होती है। अगर आरबीसी की मृत्यु की बात की जाए तो आरबीसी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों हमारे प्लीहा व यकृत। प्लीहा व यकृत दो यकृत या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है लीवर। प्लीहा व यकृत जो होता है वहां पे आरबीसी की मृत्यु होती है और आरबीसी के जो होता है वो जीवन काल होता है। अगर हम आरबीसी के जीवन काल की बात करें, आरबीसी कितने दिन जीवित रहती है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। उसके बाद ये स्वतः ही जो होती है वो समाप्त हो जाती है। तो आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जीवन काल की बात करें तो 20 से 120 दिन ये जीवित रहती है और इसकी मृत्यु क्या होती है प्लीहा व यकृत में, प्लीहा में। और इसलिए आरबीसी की जो होता है वो कब्रगाह कहलाता है। आरबीसी की कब्रगाह, आरबीसी की कब्रगाह जो कहलाता है वो कहलाता है आपका प्लीहा। इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों स्प्लीन। आरबीसी की कब्रगाह कहलाता है प्लीहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आरबीसी की मृत्यु क्या होती है। आरबीसी की मृत्यु प्लीहा व यकृत में होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्लीहा। प्लीहा या इसी को कहा जाता है स्प्लीन कहा जाता है। अगर मैं आरबीसी के आकार की बात करूं, आरबीसी के अगर मैं आकार की बात करूं तो दोस्तों इसका आकार होता है आपका बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव को हिंदी में कहा जाता है उभया मतलब बाइकॉन्केव जो होता है इस तरह से इसका शेप होता है आरबीसी का। आरबीसी के अगर मैं शेप की बात करूं तो आरबीसी का शेप होता है दोस्तों आपको बाइकॉन्केव, जैसे हिंदी में उभया अवतल कहा जाता है। इस तरह का शेप जो होता है वो आरबीसी का होता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं आरबीसी की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में, अगर मैं आरबीसी की संख्या की बात करूं तो आरबीसी की जो संख्या होती है हमारे शरीर में लगभग जो होती है आरबीसी की संख्या की बात करूं कितने पाया जाता है हमारे आरबीसी में, इसकी संख्या होती है लगभग 50 से 55 लाख पर एमएल क्यूब। यानी पर एमएल क्यूब में अगर आरबीसी की संख्या की बात की जाए तो 50 से जो होता है वो 55 लाख जो होता है हमारे शरीर में आरबीसी जो होता है पाया जाता है। और अगर मैं संख्या के आधार पर अगर तीनों का कंपैरिजन करूं, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछता है कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की प्लेटलेट्स। तो सबसे ज्यादा जो होता है संख्या में हमारे शरीर में आरबीसी भी पाया जाता है 50 से 55 लाख होती है पर एमएल क्यूब।
परंतु अगर इनके आकार की बात की जाए तो सबसे छोटा आकार जो होता है वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में सबसे छोटा आकार आरबीसी का ही होता है। शरीर में सबसे ज्यादा संख्या जो होती है वो आरबीसी की होती है। अगर हम आरबीसी की बात की जाए कि आरबीसी को मापते का ऐसे आरबीसी को मापने वाला जो यंत्र है, मापने वाला यंत्र यानी आरबीसी की संख्या को हमारे शरीर में मापते का ऐसे, तो आरबीसी की संख्या को जो मापने वाला यंत्र है उस यंत्र का नाम है हिमेटोसाइटोमीटर। हिमेटोसाइटोमीटर नाम का एक यंत्र है जिसकी सहायता से आरबीसी की संख्या को जो होता है वो मेजर किया जाता है। अगर हम बात करें आरबीसी का रंग कैसा होता है, अगर हम आरबीसी के रंग की बात करें तो दोस्तों सब जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड का आकार जो होता है, ब्लड का जो रंग होता है वो लाल कलर का होता है। बट हमारे शरीर में जो आरबीसी का जो रंग होता है, आरबीसी का जो लाल रंग होता है, हमारे शरीर में जो आरबीसी का जो लाल रंग होता है वो होता है दोस्तों हमारे शरीर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी जो हमारे शरीर की ऑक्सीजन जो होती है, जब हमारे ब्लड से जो होता है वो हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है तब जो होता है दोस्तों ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो होता है निर्माण होता है और इसी कारण जो होता है हमारे शरीर के रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कभी-कभी पेपर में अगर आपसे पूछ ले रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, अगर ऑप्शन में दो ऑप्शन रहे हीमोग्लोबिन और एक ऑप्शन रहे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो आपका सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि हमारे शरीर की ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और इसी यौगिक के कारण जो होता है हमारे शरीर के ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आरबीसी की कमी से कौन-कौन से रोग होता है, तो आरबीसी की कमी से जो होने वाला रोग होता है उसे हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आरबीसी की कमी से जो होने वाला रोग होता है, इसकी कमी से होने वाला रोग होता है एनीमिया, जिसे हिंदी में आरक्षता के नाम से जाना जाता है। इसमें जो होता है हमारे शरीर में ब्लड की कमी होती है, ब्लड की कमी होती है, आरबीसी की जो होती है वो कमी पाई जाती है, इसे एनीमिया के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें सोते समय, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोते समय जो होता है हमारे शरीर में, सोते समय जो होता है वो आरबीसी की संख्या में, आरबीसी में जो होता है कमी होती है और ये कमी जो होती है लगभग 5% तक होती है हमारे शरीर में। जब हम निद्रा में होते सोते तो हमारे शरीर में जो होता है आरबीसी में जो होती है वो कमी हो जाती है, लगभग 5% तक हमारे शरीर में कमी होती है। परंतु ऊंचाई पे जैसे जैसे जाएंगे, ऊंचाई में जो होता है आरबीसी में जो होती है वो वृद्धि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई में जाने सोते समय जो होते हैं हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है और ऊंचाई में जैसे जैसे जाते हैं हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या में जो होती है वो वृद्धि होती जाती है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब भ्रूण अवस्था में होता है, भ्रूण यानी जब बच्चा मां के पेट में होता है तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण जो होता है दोस्तों, आपके आरबीसी का जो निर्माण होता है वो आपके स्प्लीन में ही होता है। स्प्लीन यानी जब भ्रूण अवस्था में होता है तब आरबीसी का निर्माण जो होता है आपके स्प्लीन यानी प्लिया में होता है, परंतु जब वयस्क अवस्था में आ जाता है मनुष्य तब आरबीसी का निर्माण जो होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है, परंतु भ्रूण अवस्था में जब बच्चा मां के पेट में होता है तब उस समय आरबीसी का निर्माण जो होता है वो प्लिया में होता है। तो दोस्तों ये आरबीसी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया है।